हेलो स्टूडेंट्स, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं एडुकेटर कल्याण सिंह आपको क्लास 11th का जो चैप्टर नंबर क्लास 11th का मैथ का जो चैप्टर नंबर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन, वो आज से आपकी जो क्लास है वो लूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हो रिलेशन एंड फंक्शन। एडिंग से ही आपको जो यहाँ पर जो इस चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यानी आपको रिलेशन और फंक्शन दोनों अलग अलग टर्म्स है जो आपको यानी कि रिलेशन रिलेशन का मतलब यहाँ पर जो आपको रिलेशन बनाना है वो रिलेशन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे जिस प्रकार हमारे जो डेली की लाइफ में जो दैनिक जीवन में आपके जो रिलेशन होते हैं, जैसे भाई बहन का, माता पिता का, पति पत्नी का जो रिलेशन होता है, उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो रिलेशन है वो समुच्चय के बीच बनेगा। अब समुच्चय क्या होता है या सेट क्या होता है? समुच्चय को सेट कहते हैं। समुच्चय है वो अवयवों का सुव्यवस्थित क्रम होता है या सुपरिभाषित क्रम होता है, यानी कि एलिमेंट को जब वेल डिफाइंड ऑर्डर में लिखा जाता है तब वो क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। और सेट में कितने भी एलिमेंट लिखे जा सकते हैं, सेट में कितने भी एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। बट यहाँ पर हमें ध्यान ये रहेगा कि सेट अलग अलग टाइप के हैं, जैसे फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो जो फाइनाइट सेट है जिसको कहेंगे परिमित समुच्चय, और जो इनफाइनाइट सेट है उसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। तो दोनों प्रकार के सेट है। यहाँ पर जो हम सेट पढ़ रहे हैं वो आपके ज़्यादातर यूज होंगे वो फाइनाइट सेट यूज होंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि इस चैप्टर में आप जो सीखेंगे कि सेट ए और सेट बी के बीच में रिलेशन किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार बनेगा, यानी कि उसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस प्रकार रिलेशन उनके बीच में स्थापित होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो जब हम दो सेट को आपस में रिलेशन स्थापित करते हैं, दो सेट का आपस में रिलेशन बनाते हैं, यहाँ पर पूरा जो चैप्टर है वो आपके समुच्चय पर निर्भर है। यानी समुच्चय आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा और उस सेट से यानी समुच्चय से आपको संबंध स्थापित करने। अलग अलग सेट दे रखे होंगे, उन सेट के बीच में पूछा जाएगा कि आप संबंध स्थापित कीजिए। जैसे सेट ए और सेट बी गिवन है तो आपको पूछा जाएगा सेट ए और सेट बी में संबंध स्थापित कीजिए। अब ये रिलेशन किस प्रकार करना है, तो जैसे भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कहीं भी किसी भी सेट के बीच में यानी समुच्चय के बीच में रिलेशन आप बनाते हो तो रिलेशन बनाने के लिए उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि कार्तीय गुणन आना जरूरी है। अब कार्तीय गुणन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? जब किसी दो एलिमेंट को या तीन एलिमेंट को आपस में संबंध बनाते हैं तो वहां पर जो ऑर्डर्ड पेज होते हैं यानी कि जो अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका आपस में रिलेशन किस प्रकार बनता है और किस प्रकार वो एक रिलेशन में कंडीशन वेरीफाई या कंडीशन दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें जो आपको सीखना है वो क्या है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन है, तो रिलेशन हम किसी भी टर्म्स में बनाएंगे तो कैसे बनाना है? रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन
जब हम दो सेट के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी सेट है, वहां पर उस सेट में, जैसे सेट ए आपको गिवन है, सेट ए के अंदर जो एलिमेंट है वो ए बी सी है, और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट है यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी, उनके बीच जो एलिमेंट है वो जैसे यहां दे रखा है डी ई, क्या दे रखा है, डी ई। अब यहां पर जो एलिमेंट है वो दे रखा है ए बी सी, सेट बी में जो एलिमेंट है वो दे रखा है डी ई, यानी सिर्फ दो ही एलिमेंट दे रखे हैं, आप देख रहे होंगे डी और ई, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट आपको नहीं नजर आ रहा होगा। और सेट ए में आपको ए बी सी यानी 3 एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी कि ए में जो एलिमेंट है वो 3 है, 3 है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, 2 है। अब यहाँ पर जो आगे सीखेंगे वो एक टॉपिक आता है कि यहाँ पर आप देखोगे कि जो यहाँ पर ए है वो ए, यहाँ पर देखोगे ए है वो ए किसमें है, ए बिलोंग है सेट ए में, यानी जो एलिमेंट ए है वो सेट ए का एक एलिमेंट है, यानी सेट ए में उपस्थित है। इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं कि बी है वो भी सेट ए का एक एलिमेंट है, सी है वो भी सेट ए का एक एलिमेंट है। इस सेट से मैं लिख सकता हूं कि यहाँ पर जो डी है वो सेट बी का एलिमेंट है, ई है वो भी सेट बी का एलिमेंट है। यहाँ पर जो रिलेशन हमने ड्रॉ किया है, यानी कि जो डी एलिमेंट है वो सेट बी में उपस्थित है, सेट बी में क्या है, उपस्थित है। तो इसको कैसे बोला जाएगा कि एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट बी, एलिमेंट ये क्या है, बिलोंग्स टू, क्या है, बिलोंग्स टू, यानी कि उपस्थित है, यानी कि क्या, उपस्थित। और अगर नॉट इक्वल हो रहा है, ऐसा साइन बन रहा है, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स, नॉट बिलोंग्स टू, क्या हो रहा है, नॉट बिलोंग्स टू। तो ये दोनों जो यहाँ पर दे रखे हैं, ये तो बिलोंग्स का साइन है, ये नॉट बिलोंग्स का साइन है। तो यहाँ पर नॉट बिलोंग्स है, वहां पर आप लिखोगे नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि जो एलिमेंट है वो सेट में उपस्थित नहीं, सेट में उपस्थित नहीं है। यहाँ पर जो एलिमेंट है वो सेट में उपस्थित है, सेट में उपस्थित है। यहाँ पर आप देख रहे हो सेट ए और सेट बी, यानी समुच्चय ए और समुच्चय बी, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या होंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि हमारा टॉपिक है, देखते हैं कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अब अवयवों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट वो क्या हो रहा है। तो यहां पर आप देखोगे जैसे सेट ए आपको दे रखा है, सेट ए आपको गिवन है, जहां पर सेट ए कितना है, जैसे 1 2 3 दे रखा है, और सेट बी आपको गिवन है जो दे रखा है 4 5 6 7। ओके, अब यहां पर आप सेट ए देख रहे हो, यहां पर सेट बी है, तो सेट ए में आप देख रहे होंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, यानी कि एलिमेंट अवयवों की संख्या इस वाले सेट में समुच्चय ए में कितनी है। तो एक तो 1,
सेकेंड वाला 2, थर्ड वाला क्या होगा 3, यानी नंबर ऑफ ए कितना हो गया 3, यानी कि सेट ए में जो एलिमेंट होगा वो कितना होगा 3। तो यहां पर लिखोगे समुच्चय ए में अवयवों की संख्या कितनी है 3, अवयवों की संख्या कितनी है 3 है। और यहां पर देख रहे हो कि सेट बी में आप देखोगे एक तो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। यहाँ पर कितने नंबर है 4 नंबर काउंट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ बी कितना हो रहा है, नंबर ऑफ बी जो संख्या हो रही है वो कितनी हो रही है 4। तो यहाँ पर लिखोगे आप समुच्चय बी में अवयवों, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कितनी हो रही है 4, कितनी हो रही है 4। तो अलग अलग हमने संख्या ज्ञात कर ली है कि कौन से सेट में कौन से एलिमेंट है, उनके नंबर लिख दिए। अब हम आगे सीखेंगे। इतनी जानकारी होने के बाद आप आगे सीखोगे कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो दो सेट के बीच में रिलेशन स्थापित करने के लिए किया जाता है, और वो हमें किस प्रकार करना है, कौन कौन से जो एलिमेंट है किस किस सेट में उपस्थित है, उसको किस प्रकार लिखा जाएगा, कैसे वहाँ डिनोट किया जाएगा, वो हम सीखते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है अब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट। तो यहाँ पर टॉपिक लिखिए, टॉपिक रहेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट, यानी समुच्चयों का कार्तीय गुणन, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। अब हमें यह कैसे करना है, किस प्रकार आपको लिखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे हम रिलेशन स्थापित करेंगे दो सेट के बीच में, वो देखेंगे। यहाँ पर आपको दो सेट गिवन रहेंगे, या फिर 3 सेट भी वो दे सकता है। बट आपको जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है उसका तरीका क्या रहेगा, उसका तरीका ये रहेगा, जब आपको सेट ए गिवन है, सेट ए में एलिमेंट है ए बी सी, और सेट बी में एलिमेंट है पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर। यहाँ पर जो एलिमेंट बन रहे हैं, आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है कितने बन रहे हैं 3, ए बी सी 3 एलिमेंट है। सेट बी में कितना एलिमेंट बन रहा है, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट पी क्यू आर, यानी 3 एलिमेंट बी में भी है। अब दोनों सेट में 3 एलिमेंट है। अब यहाँ पर आप देखोगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का तरीका है, जो दोनों सेट के बीच में दो तरीके से होगा। पहला जो होगा, यहाँ पर लिखोगे कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। यहाँ पर a इंटू बी हो सकता है और b इंटू ए भी हो सकता है। दो एलिमेंट आपको गिवन है, तो दो एलिमेंट के बीच में जो रिलेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दो टाइप से हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके जो सेट ए में एलिमेंट है उसको लिखेंगे x बिलोंग ए, और यहाँ पर जो एलिमेंट है
वो यहाँ पर है y बिलोंग्स ए, y बिलोंग्स बी, सेट कौन सा है, बी। यानी जो x एलिमेंट है वो ए में है बट बी में नहीं है, और y एलिमेंट जो बी में है जो x में नहीं है, x में नहीं है। तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो कि y है जो एलिमेंट वो सेट ए में नॉट बिलोंग्स टू, सेट ए में उपस्थित नहीं है। अब यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का तरीका क्या रहेगा, जब सेट यहाँ पर a इंटू बी दे रखा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ए वाला सेट है ए बी सी उसको पहले लिखना है, इसके बाद रिलेशन का साइन बनाना है, इसके बाद दूसरा सेट है वो तैयार करना है पी क्यू आर, लिख दिया। अब दो सेट के बीच में जो रिलेशन है वो आसानी से बन सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों सेट के बीच में रिलेशन इस प्रकार बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3, कितने हैं 3, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 3। यानी जो अवयवों की संख्या है समुच्चय ए में वो भी 3 है, और समुच्चय बी में अवयवों की संख्या है वो भी कितनी है, 3 है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे जब 3 और 3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, रिलेशन स्थापित करना है, तो यहाँ पर जो आपके पास रिलेशन बनेगा a इंटू बी का, उसमें कितने एलिमेंट होंगे 9, उसमें कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट होंगे। और 9 एलिमेंट किस प्रकार होंगे, कैसे लिखे जाएंगे वो अभी हम सीखेंगे। जैसे आपको कहा जाता है कि यहाँ पर ए बी सी पी क्यू आर दोनों सेट दे रखे हैं, तो उनके बीच का रिलेशन इस प्रकार कुछ तैयार करना है आपको। यहाँ पर आपको ये कर्ली ब्रैकेट लगा देना, मंझला कोष्टक। अब ए का जो रिलेशन है, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है ए, इस ए का सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ अलग अलग रिलेशन स्थापित होगा। फिर जैसे ही सेट ए का रिलेशन का काम पूरा हो जाता है तब हमें सेट बी को इस यहाँ पर एलिमेंट बी को यहाँ पर सेट बी के प्रत्येक अवयव के साथ रिलेशन स्थापित करना है, प्रत्येक एलिमेंट के साथ। जैसे ही काम पूरा हो जाता है तो यहाँ पर एलिमेंट सी को सेट बी के साथ प्रत्येक अवयव के साथ रिलेशन स्थापित करना है। तो हमारे जो रिलेशन बनेंगे, संबंधों की संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी 9 बनेगी, क्योंकि इसमें भी 3 अवयव है और इसमें भी 3 अवयव है। तो जो रिलेशन बनेगा उसको किस प्रकार लिखना है, जैसे सेट ए के अंदर एलिमेंट ए है, ए का पी के साथ, तो इसको स्मॉल ब्रैकेट में ए पी कॉमा, फिर ए का क्यू के साथ तो ए क्यू, फिर कॉमा, फिर ए का आर के साथ तो ए आर कॉमा। अब ए को तो सभी के साथ रिलेशन स्थापित कर दिया है सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ। अब हमें काम करना है बी का, एलिमेंट बी का रिलेशन इसके साथ पी के साथ, एलिमेंट बी का रिलेशन क्यू के साथ, और एलिमेंट बी का रिलेशन आर के साथ। जब बी का काम खत्म हो जाता है तब आता है लास्ट एलिमेंट सी आता है, तो यहाँ पर सी का रिलेशन पी के साथ, सी का रिलेशन क्यू के साथ, और सी का रिलेशन आर के साथ आपको स्थापित करना है। तो कुछ इस तरीके से हमारे ए इंटू बी का जो रिलेशन है वो एलिमेंट के बीच में, यानी कि दोनों सेट के बीच में जो रिलेशन है कुछ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर ए पहले दे रखा है तो ए वाला सेट हमें पहले लिखना है, और ए वाले जितने भी एलिमेंट है वो पहले लिखे जाएंगे। दूसरे जो नंबर पे आपके जो एलिमेंट लिखे जाते हैं जैसे पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर, ये सेकंड में है, मतलब दूसरे नंबर पे है। इसका मतलब ये सेट बी के एलिमेंट है, जो दूसरा वाला सेट है उसके एलिमेंट है, और जो आगे लिखे हुए हैं वो सेट ए के एलिमेंट है। इससे आप सीधा समझ सकते हो
कि यानी कि x है वो सेट A का एलिमेंट है और y है वो सेट B का एलिमेंट है। इसका मतलब जब A इंटू बी है, जब A इंटू बी है तब x है वो A का एलिमेंट और y है वो B का एलिमेंट। और जब B इंटू ई है तो B में x है, x होंगे वो B में होंगे और y होगा वो A में बिलोंग्स करेगा। तो इस प्रकार हमें A इंटू बी फाइंड करना है। अब आपको कहा जाए कि नंबर ऑफ A इंटू बी कितना होगा, नंबर ऑफ A इंटू बी कितना होगा, तो आपको पता है कि नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ B ये कितना था, तो नंबर ऑफ A आपने किया तब आपके 3 आया था और ये भी कितना आया था 3, तो यहाँ पर 9 हो रहा है। यानी कि A इंटू बी जो आपने रिलेशन बनाया है उसमें जो एलिमेंट का नंबर होगा यानी एलिमेंट की संख्या होगी वो कितनी है, यहाँ पर 9 बनेगी। कितनी बनेगी, 9 बनेगी। तो ये जो जनरल तरीका था कार्टेशियन प्रोडक्ट करने का, इसी प्रकार कार्टेशियन प्रोडक्ट किए जाएंगे और इन कार्टेशियन प्रोडक्ट को दो टाइप से किया जाएगा। एक तो A इंटू बी, दूसरा रहेगा B इंटू ए। A इंटू बी को करना है तो आप A के जो एलिमेंट है वो पहले लिखे जाएंगे, बाद में लिखे जाएंगे वो B के एलिमेंट लिखे जाएंगे। और जब आप B इंटू ए करते हो तो B के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे और A के एलिमेंट बाद में लिखे जाएंगे। यानी कि जो आपके इस रिलेशन में, यानी इस रिलेशन में आगे A इंटू बी में और जब B इंटू ए करते हो तो उनके बीच जो रिलेशन है वो कभी भी इक्वल नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर जो आप रिलेशन बनाओगे वो कभी भी B इंटू ए के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो एलिमेंट का जो नंबर है, जो स्थान है, वो चेंज हो जाएगा, कभी भी इक्वल नहीं रहेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी है जहाँ से आप A और B के एलिमेंट को आपस में किस प्रकार रिलेशन स्थापित करोगे। तो ये जो जनरल तरीका रहता है, जब रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में हम यहाँ पर देखेंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर में किस प्रकार आप यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के बाद ये किस प्रकार रिलेशन स्थापित होगा सेट A और सेट B के बीच में। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर P और Q दो अरिक्त समुच्चय दे रखे हैं, जहाँ पर P Q का कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट वो कितना हो रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर आप देखो दो अरिक्त समुच्चय P और Q दे रखा है, P और Q दे रखा है। अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, अरिक्त समुच्चय। दोनों कौन कौन से दे रखे हैं, एक तो P दे रखा है, एक दे रखा है Q। ये दोनों समुच्चय यानी सेट दे रखे हैं, उनका कार्तीय गुणन होगा PQ का। तो PQ का कार्तीय गुणन क्या होता है, P इंटू Q। अब मैंने अभी जस्ट आगे इंफॉर्मेशन दी थी कि P और Q यानी कि जो एलिमेंट स्मॉल p होंगे वो P में होंगे। यहाँ पर सेट P पहले लिखा है तो P है वो सेट P का एलिमेंट होगा जो पहले लिखा गया है। यहाँ पर Q है वो सेट Q बाद में लिखा गया है, तो जो स्मॉल q है वो सेट Q का अवयव है यानी कि उसमें उपस्थित है। और जो सेकंड नंबर पे जब आप रिलेशन बनाते हो तो सेकंड नंबर पर जो स्मॉल q है वो आपका सेट Q का एलिमेंट होगा। जब ये आपकी जो डेफिनेशन है इसमें आपको बताया गया कि P एंड Q को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ जब आप यहाँ पर
इसमें आगे देखो तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि P या Q में से कोई भी रिक्त समुच्चय हैं तो उनका कार्तीय गुणन भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। यानी कि रिक्त समुच्चय का मतलब कोई भी एक नल सेट दे रखा है दो सेट में से, जैसे आपके पास या तो P या Q, इन दोनों के बीच में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है और इन दोनों सेट के बीच में आपको रिलेशन बनाना है। तो ये कह रहा है कि यदि इन दोनों सेट में से कोई एक रिक्त समुच्चय है यानी एम्प्टी सेट है, क्या है, एम्प्टी सेट है, जिसको नल सेट कहते हैं या जिसको फाई से भी डिनोट किया जाता है, इन दोनों में से कोई एक है तो उनका कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय, वो भी क्या होगा, वो पूरा क्या हो जाएगा, फाई। यानी आप P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो, आपको पता है कि Q में एलिमेंट की जो नंबर है, एलिमेंट की संख्या है, वो क्या है, एम्प्टी है, यानी एलिमेंट खाली है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एलिमेंट खाली दे रखा है, तो यदि एक दो एलिमेंट में से या दो सेट में से एक सेट है वो नल सेट है यानी सेट फाई है, एम्प्टी सेट है, तो पूरा का पूरा जो मान है, जो वैल्यू है, वो पूरी क्या हो जाती है, फाई। यानी कि उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। कार्तीय गुणन उनका रिक्त समुच्चय के रूप में लिखा जाएगा। ये जो हमारे लिखा हुआ है परिभाषा फर्स्ट, इसके अंदर ये पॉइंट है। तो ये पॉइंट आगे जो होने वाले क्वेश्चनों में जो 2.1 है, 2.2 में यहाँ पर ये फॉर्मूला काम आएगा, ये परिभाषा या डेफिनेशन फर्स्ट काम आने वाली। तो आप ध्यान रखिए कि P एंड Q में एक रिक्त समुच्चय है तो पूरा का पूरा कार्तीय गुणन रिक्त समुच्चय हो जाता है, यानी कि फाई हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि रिलेशन के बारे में कि सेट ए और सेट बी के बीच में कैसे रिलेशन स्थापित करेंगे और किस प्रकार उनका कार्तीय गुणन किया जाता है। तो कार्तीय गुणन भी करना सीखा आज हमने, और इसके बाद जो सेट ए और बी के बीच में या उन दोनों के बीच में दोनों के साथ कैसे एलिमेंट का मल्टीप्लाई होता है और किस प्रकार कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या लिखी जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, और जो आगे का हम टॉपिक पढ़ेंगे, आगे जो क्वेश्चन करेंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।